नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के बाद संबोधन में क्या बोले जो बाइडेन। अमेरिकी सेना के जाते ही भारत ने तालिबान के साथ शुरू की बातचीत। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना केस, केरल में सबसे ज्यादा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत सख्त कोरोना गाइडलाइंस के साथ कहां-कहां खुले स्कूल्स। और पैरालंपिक गेम्स में भारत को पहली बार मिले 10 मेडल। अमेरिका की डेडलाइन से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। तालिबान ने 31 अगस्त की तारीख तक का वक्त दिया था, लेकिन अमेरिकी सेना पहले ही अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मिशन सफल रहा। बाइडेन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि हमने जो भी काम किए वो कोई और नहीं कर सकता था। हमने तालिबान की मौजूदगी के बावजूद जो लोग निकलना चाहते थे उनको वहां से निकाला। हमने 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला। इस दौरान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। तालिबान को सीज फायर पर मजबूर किया। उन्होंने दावा किया कि हमने 1,25,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल एयरपोर्ट से कहा कि अमेरिका के सैनिक काबुल एयरपोर्ट से जा चुके हैं। अब हमारा देश पूरी तरह से आजाद है। अमेरिका के सभी सैनिक अफगानिस्तान से चले गए। 20 साल का मिलिट्री मिशन खत्म हुआ। आपको बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान 145 करोड़ डॉलर खर्च किए, तो वहीं 837 अरब डॉलर अपनी फौज पर किए। साल 2001 से 2019 के दौरान करीब 1,57,000 लोग मारे गए। इसमें तालिबानी लड़ाके और दूसरे दहशतगर्दों की संख्या 42,000 के आसपास में थी। अफगान नागरिक जो इस दौरान मारे गए उनकी संख्या 43,000 के आसपास में थी। भारत ने तालिबान से औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की 31 अगस्त को दोहा में तालिबान के नेताओं के साथ मुलाकात हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका कतर की राजधानी दोहा से ही अफगानिस्तान के मामलों को देखेगा और भारत भी अभी ऐसा ही करता दिख रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में 31 अगस्त को कहा गया कि 31 अगस्त को भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कतर की राजधानी दोहा के तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन कजई से मुलाकात की। ये मुलाकात तालिबान के अनुरोध पर दोहा के भारतीय दूतावास में हुई। बयान के मुताबिक इस मुलाकात में सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी को लेकर बातचीत हुई। अफगान नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं, उनका मुद्दा भी उठाया गया। तालिबान के बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कि 1996 से 2001 के बीच का जो तालिबान था वो 2021 में नई लाइन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन की राहत के बाद कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते एक दिन में कोरोना के 43,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 450 के पार था। हालांकि इस दौरान 34,000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 5 दिनों में दूसरी बार 28 अगस्त को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गयी और अब तक 65 करोड़ 32 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्कूल लंबे वक्त से बंद चल रहे हैं, लेकिन अब सावधानी के साथ इन्हें धीरे धीरे फिर से खोला जा रहा है। इसी क्रम में 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों को खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर यानी कि आज से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाने के साथ राज्य सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के आधार को बनाकर अभी स्कूलों को बंद रखने की मांग की गई है। वहीं दिल्ली से आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। 6 महीने बाद स्कूलों के दरवाजे स्टूडेंट्स के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले गए। और इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के 7वें दिन तक भारत ने 2 गोल्ड सहित 10 मेडल जीत लिए हैं। बीते दिन मेंस हाई जंप की T42 कैटेगरी में मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में 39 साल के सिंहराज अधाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। मरियप्पन ने 2016 में रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।